देखिए ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी 10th क्लास का। तो ये पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल बन रहा है और हमें ए बी साइड दे रखी है आपका 24 सेंटीमीटर और बीसी आपको 7 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू चाहिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पूरी डिटेल बताई है कि साइन इज इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हमें परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, हाइपोटेनियस चाहिए सबसे। तो सबसे पहले हमने काम करना है, इसका हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस के लिए हमने एक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले भी जिक्र किया इससे पहले वाली वीडियो में। तो पाइथागोरस यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है, सॉरी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम। यानी पाइथागोरियन नाम के मैथमेटिशियन होते हैं, उन्होंने बताया था कि किसी भी राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पे अगर स्क्वायर बनाएंगे तो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के टोटल के बराबर होगा। वही चीज हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है साहब। तो अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है आपका 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ओके, तो 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल 49 होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखिए 24 इंटू 24। वैसे 576 आएगा, लेकिन एक बार मैं कंफर्म करने के लिए आपके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि आपका 6 हो गया यानी 9 आ गया, है ना। 4 2 जा 8, 1 9, 1 कैरी, देन 8 4, सो 6, देन 7, ये 5। मैं बता रहा था आपको कि इसका 576 यानी 576 होगा। आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग याद कर लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए, ये आपका 5 आ गया। यहाँ इससे इसको ऐड करेंगे आपका 11 यानी 1, 25 यानी 6। एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 का आपका 25 आता है, याद रखना। अगर चाहो तो मैं इसका स्क्वायर रूट पर, कोई प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट नहीं लेना आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं स्क्वायर रूट पर कैसे लेते हैं पूरी एक वीडियो नई बात आपके लिए डाल दूंगा, जिसको भी जो प्रॉब्लम है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये साइड आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए साइन ए। साइन ए यानी एंगल ए है, तो इसका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको 7 दे रखा है, हाइपोटेनियस अभी ये निकाला है हमने, ये आ गया 25। इसी तरह से कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू, ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका बेस हो गया, यानी 24 अपॉन हाइपोटेनियस, इसका 25 आ गया। ये वैल्यू निकाल दी हमने। ये फर्स्ट है आपका। इसमें एक और है आपका सेकंड कंडीशन, इसमें अब एंगल हमें कौन सा लेना है, ये एंगल लेना है। हमने आपको बताया था कि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और एंगल जो बनता है वो आपका बेस कहलाता है। अगर हम एंगल सी ले रहे हैं तो उस पोजीशन में जो परपेंडिकुलर है ए एंगल लेने पर वो बेस हो जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ले रहे हैं हम एंगल, एंगल सी। एंगल सी में परपेंडिकुलर हमारा 24 हो गया। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमारा एंगल 90 डिग्री का हमेशा रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर होगा, जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने की साइड आपकी क्या होगी, 24 होगी। तो 24 अपॉन 25। नेक्स्ट है आपका कॉस। कॉस सी अगर लेंगे तो कॉस सी यानी इस एंगल से ये वाली साइड बन रही है, जो एंगल जो साइड बनती है वही आपकी साइड आपकी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। इस एंगल से ये साइड बनती है। ठीक है। तो ये क्या होगा, 7 बेस होगा और आपका हाइपोटेनियस 5 होगा। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, एक ये निकल के आ गई। ठीक है ना, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। सॉल्यूशन दिया है आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी मैंने स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ, इसका स्क्वायर रूट लेकर नहीं दिखाया। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं स्क्वायर रूट पर स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, वो मैं दोबारा से उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के डाल दूंगा। ये
ये एनसीईआरटी का आपका 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें आपने देखा tan और cot है, हमें tan p चाहिए और cot r चाहिए। तो cot और p के लिए आपको मालूम है कि p यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। इसमें अगर ये एंगल ले रहा हूं तो इसमें परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है। अब हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है इसमें, लेकिन बेस नहीं दिया हुआ। जब मैं ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें जो है ये निकालने के लिए क्या करना होगा, परपेंडिकुलर, यानी अगर उसको ले रहे हैं एंगल को तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये एंगल ले रहे हैं हम आर तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। यानी हमें जो निकालना है आर क्यू निकालना है। व्हाट इज साइड आर क्यू, ठीक है ना। तो आर क्यू निकालने के लिए हमें क्या, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ठीक है साहब। अब हमें क्या चाहिए, आर क्यू चाहिए। तो पी आर हमारे पी क्यू कितना दे रखा है आपका 12 का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 13। ओके, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इधर भेजे देता हूं इसको, माइनस का 12। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं बताऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें क्यू का स्क्वायर, इसको हम एक बार ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी इसमें लिखा है मैंने, ये रहा। ए की जगह पर हमारे का 13 है, बी की जगह पर 12 है, तो 13 माइनस 12। ओके, आर क्यू इज इक्वल टू 25 इंटू 1। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर या आर क्यू इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इट मीन्स दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, आप इजीली इसका क्या निकाल सकते हैं, हमें ये निकालना है 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू, जब ये मैं एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, 5 अपॉन 12 माइनस, अब मैं ये एंगल ये ले रहा हूं तो इस एंगल में हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब इसमें ये होगा 12 और ये बेस होगा, तो यहां आ जाएगा आपका 12 अपॉन 13। ओके, यानी सबसे पहले हमने पी एंगल लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। अब हम कॉट क्या ले रहे हैं, कॉट ये ले रहे हैं, तो कॉट का जो होता है हमारे पास में आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, 5 है इस एंगल के लिए, और इस एंगल के आपका बेस कितना है, ये है, और परपेंडिकुलर ये है। तो हमें क्या लेना होगा, उल्टा हो जाएगा हमारे लिए, आर के लिए ये बेस, यानी हमें यहां लेना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने देखा दोनों में सेम चीज है, तो ये बराबर 0 के आ जाएगा, यानी 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बराबर 0 के आ गई। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था कि p 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू किसके होगा, यही डिटरमाइन करना था हमें। तो वैल्यू हमारी 0 निकल के आई है इसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी 3/4 का मतलब होगा साइन ए 3/4। इट मींस इसका ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आप, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एंगल आपका ए है, तो ए एंगल के अंदर हमारा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 4 है। तो अब हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो कॉस निकालने के लिए हमें बेस की जरूरत है, बेस चाहिएगा, और इसमें भी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस के लिए। तो हमें जरूरी है कि हम उसका बेस निकालें पहले, ठीक है ना। तो बेस निकालने के लिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ओके, इस तरह से आपका है ना। तो ए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू AC कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इट मीन्स वही ये फॉर्मूला दोबारा से रिपीट हो गया जो मैंने बताया था कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ओके, आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3, यू विल गेट AB इज इक्वल टू और √3 7 हो गया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। इट मीन्स बेस हमारा √7 आ गया। अब हम क्योंकि हमें cos A निकालना है, cos A इज इक्वल टू किसके होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ये फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos के लिए। बेस हमारा √7 है, हाइपोटेनियस आपका 4 है, तो आपका cos A इज इक्वल टू हमारा √7 अपॉन 4 आ गया। tan के लिए हमें tan A चाहिए, tan A इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया है 3 दिया हुआ है, तो tan A इज इक्वल टू 3 अपॉन √7। ओके, ये आपका दोनों वैल्यू निकाल दी हमने जो हमें चाहिए थी, cos A की वैल्यू चाहिए थी और tan A की वैल्यू चाहिए थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया है। और आप जुड़े रहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमसे पूछिए, बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं सारा सॉल्यूशन दूंगा आपके ट्रिग्नोमेट्री का, टोटल ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथमेटिक्स का पूरा ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा होगा। इसके बाद में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उस पर पहुंचेंगे चैप्टर 9 पे, इसको कंप्लीशन के बाद में, ठीक है। ओके बाय। देखिए ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का 4th क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन A एंड सेक A। तो आपको मालूम है साइन में आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और कोसेक आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो हमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों चीजें चाहिए। अब इससे हमें कॉट से क्या मिल रहा है, कॉट A यानी एंगल A है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8/15। 8/15 का मतलब है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का tan का रेसिप्रोकल होता है कि बेस ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर। इट मींस आपके लिए परपेंडिकुलर। अब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये तो हमारा बेस निकल के आ गया हमारा 8 है और परपेंडिकुलर हमारा 15 है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसका हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए वही फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ AC एंड 8 AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू नो 64 225। आप ऐड कर लीजिए आप इनको, व्हाट इज एडिशन 982। आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, यानी AC इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है जो याद होना चाहिए, स्क्वायर्स याद करने और स्क्वायर रूट लेने का भी मैं तरीका बता दूंगा। इसका 17 आएगा। जो भी आपको जरा सा भी स्क्वायर रूट लेने में कोई प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि आपको मैं एक नई वीडियो बना दूंगा स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो, श्योर एंड सर्टेन, ठीक है ना। आप 17 आ गए इसकी साइड। अब हमें क्या चाहिए, साइन A चाहिए। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने देखा परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपका 15, हाइपोटेनियस 17 निकल के आ गया। नेक्स्ट है आपका cos A। cos A इज इक्वल टू होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं sec A है ना। चलिए sec A है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। sec A पूछा है आपसे, मैं इसका भी बता देता हूं। चलिए हाइपोटेनियस का, इसका हाइपोटेनियस होता है, और हमें sec A चाहिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा है, तो उसका हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर देंगे। तो sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमारा 17 और बेस दिया हुआ है हमारा 8। ये आपका आंसर आ गया। इट इज a sec A इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। ओके, sin A इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। यही आपके लिए हम इसमें फाइंड आउट कराना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मैं
दूसरी वीडियो लेके आऊंगा और उसमें कई क्वेश्चन सारे कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपके लिए, बेफिक्र रहिए। ओके बाय।